ये जो एक खाई, ये खाई तैयार की जा चुकी है और अब इस खाई को पाटने के नाम पर लोगों को उकसाया जा रहा है। कौन उकसा रहा है मैं उंगली नहीं करना चाहूंगा। साजिद रशीदी भी उस तरफ बोल रहे थे, महेश जी भी वहां बोल रहे थे और शायद संजय द्विवेदी भी उस पर पॉइंट आउट कर रहे थे। लेकिन शोएब सिद्दीकी एडवोकेट, क्या वाकई पूरी तरीके से शोएब द्विवेदी आपको लगता है कि ये लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू है जो महाराष्ट्र में हम देख रहे हैं? देखिए राजीव भाई, बहुत अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि इस मुल्क में महिलाओं को जो है देवी का दर्जा दिया जाता है और जिस तरह महिलाओं के साथ सलूक किया जाता है, खासकर महाराष्ट्र में किया जा रहा है। कल की घटना में उसकी मुखालफत करता हूं। मैं समझता हूं हिंदुस्तान का हर इंसान इस चीज की मुखालफत करता है। सर देखिए, यहाँ पर बस सीधी सीधी जो बात आ रही है, अब आप बताइए मन से जो कार्य कर रही है वो आज से नहीं कर रही है। अगर आप बैकग्राउंड जाएंगे तो राज ठाकरे की जो पार्टी नहीं बनी थी उस वक्त से ही ये गुंडागर्दी हमेशा करते रहते थे। लेकिन जब वो एक हुकूमत के साथ इन्वॉल्वमेंट था उनका अंदर अंदर, तब इतनी बात उभर के नहीं आई थी साथ में। आप देखिए, चूंकि इलेक्शन करीब है, उनको जो जमीन खो चुके हैं वो उसको पानी है, तो जाहिर सी बात उद्धव ठाकरे जो उनके जो बड़े भाई हैं उनका अब तक के कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया है। उनको कम से कम सामने आना चाहिए था। अब आप बताइए, इस तरह की बातें आप कर रहे हैं। बाल ठाकरे साहब, जिनका मैं समझता हूँ कि मुल्क के जो भी वजीर आजम उस बीच में रहे, अटल बिहारी वाजपेयी भी रहे, मनमोहन भी रहे, वगैरह वगैरह, सबने उनको सम्मान किया और उन्होंने कभी भी सपोर्ट तो किया लेकिन कभी पार्टी में नहीं आया, कोई पद नहीं लिया। उन्होंने भी हिंदी बोली, कभी मराठियों में बैठे तो मराठी बोली, लेकिन उन्होंने हिंदी बोली। और हिंदी राष्ट्रभाषा है, कुछ लोग कहते हैं राज्य भाषा, लेकिन अगर आप तकरीबन राजू भाई पूरे हिंदुस्तान का दौरा करेंगे तो आपको हिंदी हर जगह मिलेगी। आप जिस तरह के सुलूक कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, आप यहाँ पे मेरे ख्याल से आप उसको संविधान को मान नहीं रहे हैं। आपने संविधान पे हाथ ले लिया है और आप जो है शासनादेश को नहीं मान रहे हैं, आप अध्यादेश पे काम कर रहे हैं। तो मेरी फडणवीस जी से गुजारिश रहेगी, मुख्यमंत्री जी से, कि आप सख्त से सख्त फैसला लीजिए और उन पर एक्शन लीजिए। जाहिर सी बात, जो वो परदेशी ऐतराज तो यही है कि कदम नहीं लिया जा रहा, सबका ऐतराज यही है। वही मैं राजू भाई कह रहा हूं कि वो देखिए, वो जो है बंबई जो है, मुंबई, वो आप समझिए माया नगरी है। वहां पूरे हिंदुस्तान के लोग वहां जाते हैं रोजी रोटी के लिए। आप उत्तर भारतीयों पर हमला कर रहे हैं, आप नाम पूछ रहे हैं, फिर कह रहे हैं आप मराठी बोलो, मराठी नहीं बोला तो आप मार पीट रहे हैं। यहाँ तक आपने औरतों पर हाथ उठा दिया। जिस तरह के मामले चल रहे हैं, ये सरासर गलत है। आप बताइए, क्या हिंदुस्तान में बिहारी नहीं बोली जाती, बंगाली नहीं बोली जाती, गुजराती नहीं बोली जाती, हर भाषा बोली जाती, कभी ऐसी बात नहीं आती। और आप देखिए, कभी भी किसी भी हिंदुस्तान में किसी भी कोने में जाइए, अगर उनके स्टेट की कोई जो मातृभाषा होती है, बकौल अभी भाई साहब ने बोला है, लेकिन अगर वहां हिंदी बोलिए तो लोग सर आंखों में रखते हैं। लेकिन महाराष्ट्र में ये मनसे जो पार्टी है, राज ठाकरे की है, और ये हमेशा बाल ठाकरे करीब रहे। इनमें कुछ कसक भी होगी कि जो बाला साहब ठाकरे ने अपने साहबजादे को मंत्रियाम पे लिया है, उनके बाद उनको पीछे कर दिया। इस तरह की बात गलत कर रहे हैं वो। और मेरी गुजारिश रहेगी उद्धव ठाकरे से कि वो फ्रंट पर आकर इस बात को निगेटिव या पॉजिटिव कोई जवाब दें। आप बताइए किस तरह का आपने खेल कर रखा है। मेरी गुजारिश रहेगी अपने मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी से भी कि आप इसमें इन्वॉल्वमेंट करिए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ यूपी नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लोग वहां पर रोजी रोटी जुड़े हुए हैं और एक दहशत का माहौल आपने बना दिया है। जहां कोई मुल्ला है, कहीं भी कोई कुछ खरीद रहा है, बात कर रहा है, नहा रहा है, धो रहा है, जूझ चौपड़, आप फौरन उससे कह रहे हैं महाराष्ट्री बोलो, नहीं बोल रहा तो आप मारने लग रहे हैं। और वहां की पुलिस भी तकरीबन मैं समझता हूं अब तक कोई बहुत बड़ा एक्शन नहीं लिया है, जबकि प्रशासन के आगे बड़े बड़े लोग भागते हैं। तो मेरी राजू भाई आपकी इससे गुजारिश रहेगी। नहीं, आपकी गुजारिश, मुझे लगता है कि संजय द्विवेदी जी हैं, आपने उद्धव जी का नाम लेकर गुजारिश की। और एक बात तो हमारी चर्चा में निकलकर सामने आ रही है, जमीन पर अगर कानून पुख्ता तौर पर दिखाई पड़ता तो ये कुछ बहुत जो लोग थप्पड़ मारकर अपनी डर और अपनी दहशत फैला रहे हैं वो शायद कंट्रोल हो गए होते। मेरे पास वक्त नहीं है, लेकिन आप लोगों ने अपनी सब बातें रखी। मुझे लगता है कोई अपने व्यक्तिगत रूप से ऐतराज नहीं करेगा। ये मुद्दा था, सबकी अलग अलग राय निकलकर सामने आ रही है और क्या है इसके जड़ में वो हम सब समझ रहे हैं। बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए साजिद भाई आपका, संजय जी आपका। नाराज मत होइएगा जरा भी। और